welcome back to Epilepsy Thursdays. I'm Casey and accept epilepsy. Right at the beginning of the video. Apologies for that. So throughout the month of July, we are discussing the things that can help us, especially during that crucial moment wherein we might be contemplating on taking an extremely drastic step which is not advisable. And these videos are not only for people with epilepsy but for people in general. All human beings who might be going through a very weird patch in their life, a different phase in their life, are vulnerable, and what can be done to cope up with that, to stop you from taking that measure which is not good. आपण पूर्ण जुलैचा महिना त्या गोष्टींविषयी बोलतोय ज्या आपल्याला मदत करू शकतात, जेणेकरून आपण अशी काही पावलं उचलणार नाही जी आपल्यासाठी हानिकारक असू शकतील. फक्त हे जुलैचे संपूर्ण जे काही व्हिडिओज आहेत ते फक्त एपिलेप्सी असलेल्या व्यक्तींपुरते सीमित नसून ते प्रत्येक व्यक्तीला मदत करू शकतील असे व्हिडिओज आहेत. तर असं समजू नका की फक्त एपिलेप्सी असलेल्यांनाच हे फायदेशीर आहे, तर नाही. हे तुम्ही व्यक्ती आहात, तुम्ही एक मनुष्य आहात, तर तुम्हाला हे फायद्याचे ठरू शकतील. ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसी कोई ये नहीं है, लॉ नहीं है कि ये सारे जो जुलाई के वीडियोस है ये केवल जिनको एपिलेप्सी है उनके लिए ही है, तो नहीं. अगर आप मनुष्य जाति से है तो ये वीडियोस आपके लिए भी है. ये सारी वीडियोस उन सब लोगों के लिए है जो ऐसे अजीब राह पर है जहां पे आपको खुद को हानि पहुंचाने के ख्याल दिमाग में आ रहे हो. तो ऐसा ना करें, क्योंकि वो एक पल होता है. हमें बस उस पल से लड़ना है, उस पल के पार जाना है. तो आज के टॉपिक को आगे लेने से पहले हम लेंगे आज का सवाल. Today's question has been asked by Rahul W. त्यांचा प्रश्न हा आहे, मला ऑटिझम आहे त्यावर व्हिडिओ बनव. वय वर्ष 29. Rahul W has autism and he wants me to create a video regarding it. He is 29 years old. वो 29 साल के हैं, उनको ऑटिज्म है और वो चाहते हैं कि मैं ऑटिज्म के ऊपर एक वीडियो बनाऊं. राहुल, मला ऑटिझम बद्दल मी फारसा अभ्यास केलेला नाहीये. मला थोडीफार माहिती आहे पण खोलात जाऊन माझा अभ्यास झालेला नाही, त्यामुळे मी पात्र नाही ऑटिझम विषयी बोलण्यासाठी. मी एपिलेप्सी विषयी बोलू शकते, मी ऑटिझम विषयी माझी पात्रता नाही. हो, ऑटिझम असलेल्यांना एपिलेप्सी असण्याचे चान्सेस खूप जास्त असतात. एपिलेप्सी असलेल्यांना ऑटिझम असतंच असं नाही, त्यांना एपिलेप्सीमुळे ऑटिझम होईल असं नाही. पण ज्यांना ऑटिझम आहे त्यांना एपिलेप्सी असण्याचे चान्सेस खूप असतात. I am not eligible to talk regarding autism because I haven't researched about it as much. My studies regarding autism are quite limited, so I am not eligible to talk or create an entire video regarding it. I study a lot when it comes to epilepsy. I won't say I am an expert, yes, but I kinda am. I've been living with epilepsy for decades.
So I talk through my experience, I talk through the doctors that I meet, the experts, the neurologists, everybody. So I can create videos regarding epilepsy since I do not have any experience when it comes to autism, and I haven't researched at length. I haven't studied regarding it, so I'm not eligible to create a video regarding it. But having said that, the only thing that I can say, because it is related to epilepsy and I have read about it, is people with autism do have higher chances of having epilepsy, but people with epilepsy necessarily need not have autism or do not develop autism because they have epilepsy. But people with autism have higher chances of having epilepsy due to autism. मेरी पात्रता नहीं कि मैं ऑटिज्म के बारे में बात करूं, क्योंकि मैंने इतनी पढ़ाई की नहीं है उसके बारे में. वो भी एक न्यूरोलॉजिकल विकार है, लेकिन मेरी पढ़ाई ऑटिज्म के बारे में उतनी नहीं, मेरी जानकारी उतनी नहीं कि मैं पूरा वीडियो ऑटिज्म के बारे में करूं. मेरी पढ़ाई, मेरी जानकारी एपिलेप्सी के बारे में है, तो मैं उसके वीडियोस बनाती हूं. लेकिन एक बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिन लोगों को ऑटिज्म है उनको एपिलेप्सी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ऑटिज्म की वजह से एपिलेप्सी होने के चांसेस होते हैं, लेकिन जिनको एपिलेप्सी है उनको ऑटिज्म होने, एपिलेप्सी की वजह से ऑटिज्म होने के चांसेस नहीं होते. ज़्यादातर ऐसे नहीं होता, बट ऑटिज्म की वजह से एपिलेप्सी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. आय एम सो सॉरी राहुल, आय एम सो सॉरी, मी तुमच्यासाठी ऑटिझम विषयी व्हिडिओ नाही बनवू शकत, कारण माझी ती पात्रता नाही आहे. मग चुकीचं ज्ञान शेअर करणं मला आवडत नाही. आय एम सो सॉरी फॉर दॅट. मूविंग ऑन. Yes, today we are talking about again craft play, but in a constructive manner. So मागच्या आठवड्यात आपण बघितलं डिस्ट्रक्टिव्ह क्राफ्ट प्ले, क्राफ्ट च्या काही गोष्टी पण ज्या नेगेटिव्ह मानल्या जातात याबद्दल आपण काही गोष्टी बघितल्या. या आठवड्यात आपण काही कन्स्ट्रक्टिव्ह म्हणजे पॉझिटिव्ह गोष्टी बघणार आहोत क्राफ्टच्याच रिलेटेड, ज्या आपण करू शकतो. तर सर्वात प्रथम मी हे सांगू इच्छिते की क्राफ्ट हे ॲक्च्युली सिद्ध करण्यात आलेलं आहे की क्राफ्टनी स्ट्रेस आपला कमी होतो. इट इज अ प्रूव्हन फॅक्ट. इट हॅज बीन सायंटिफिकली एक्सपेरिमेंटेड अपॉन दॅट क्राफ्ट प्ले रिलीजेस स्ट्रेस लेवल्स. येस, even the soldiers are given some activities, craft activities to release their stress levels. No, I am not joking. So हमारे सैनिकों को, हमारे या फिर जग में काफ़ी जो सैनिक है उनको भी क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं उनके स्ट्रेस लेवल्स कम होने के लिए. तो हाँ जी, क्राफ्ट हमारे स्ट्रेस लेवल्स कम कर सकता है, ये एक्चुअली प्रूव किया गया है. तो ऐसा मत सोचिए कि मैं कुछ मनगढ़ंत कहानियां आपको बता रही हूँ या फिर अपने खुद के केवल मेरे अकेले के एक्सपीरियंस से ये है, ऐसा नहीं है. ये साइंटिफिकली प्रूव किया गया है कि क्राफ्ट हमारी मदद करता है. पिछले हफ्ते हमने उसके डिस्ट्रक्टिव चीज़ों के बारे में देखा. इस हफ्ते हम देखने वाले हैं कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ें जिनको पॉजिटिव कहा जाता है. यस, सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट इज वेरी कंस्ट्रक्टिव दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हेन इट कम्स टू क्राफ्ट प्ले. सो लास्ट वीक आई शोड यू सम डिस्ट्रक्टिव नेचर, destructive things that do help us release stress, but this week I'm showing you the constructive part.
So first and foremost, we are going to talk about paper folding or origami. So many a times what happens is, most of the times we think about being angry or wanting to destroy something is the only way to release our anger. भड़ास निकालने के लिए कुछ तोड़ फोड़ करना जरूरी होता है, ऐसा हम मानते हैं, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता। कभी कभी कुछ बनाने में जो मजा आता है वो भी हमें पता नहीं खुश कर देता है, हमारा मूड चेंज कर देता है। एक साधासा रॉकेट जरी असलं ना कागदाचं जे आपण करतोय तसं जरी केलं तरी आपल्यातला जो काही चिडचिड म्हणा किंवा जी काही स्ट्रेस लेवल्स म्हणा त्या कमी होऊ शकतात। जब आप कोई चीज बनाते हैं तब आपको पता चलता है कि निर्मिती करना ये कितना महत्वपूर्ण होता है। कुछ बनाना, उसमें जान डालना आसान चीज नहीं होती। यू आर गिविंग लाइफ टू अ पीस ऑफ पेपर, and if you have the power to do that, why take away yours? जब आप एक कागज के टुकड़े को जान दे सकते हैं, उसमें जान डाल सकते हैं, तो आप सोचिए, आप तो मनुष्य है तो जान क्यों ले? ऑरिगामी करा, काहीतरी निर्मिती करा। एक साधा कागद होता त्याला आपण रॉकेट बनवलंय। फार उडलं नाहीये ते, पण तरी त्याला आपण जीव दिलाय एका साध्या कागदाच्या तुकड्याला। तुम्ही तर एक हाडामासाचा गोळा आहात, मग का जीवन वाया घालवायचा किंवा जीवन दान करण्याचा? दान ऍक्च्युली नाही करत आपण जीव घेतो स्वतःचा। नका करू। तो एक क्षण असतो, तो क्षण जातो। मी हे माझ्या स्वतःच्या अनुभवाचे बोल आहेत, त्यामुळे असं समजू नका की मी काहीतरी कोणाचं ऐकलंय, नाही, तो एक क्षण असतो। The next thing that we can do is quilling. Quilling helps as well. So, whenever you're frustrated, just go on quilling. Seriously, the mundane activity that this is, it is truly mind-boggling how calming quilling can be. All you do is just go on rolling a piece of paper. Like seriously, all you do is just go on rolling it. Quilling करना ये काफी हद तक आपके स्ट्रेस लेवल्स कम कर सकता है। आप ये सोच भी नहीं पाएंगे कि ये इतनी आसान चीज है और ये कैसे हमारे स्ट्रेस लेवल्स कम कर सकती है, पर करती है। अगेन, you are putting in, you are giving life to a strip of paper. That's it. You're creating something out of a strip of paper. एका कागदाच्या तुकड्यापासून तुम्ही काहीतरी निर्मिती करताय, त्याचं सॅटिस्फॅक्शन जे असतं ते खूप वेगळं असतं, ते खूप छान असतं। त्यामुळे तो जो क्षण असतो ना, जेव्हा आपल्याला आपण सगळंच हरलोय असं वाटतं, तेव्हा काहीतरी निर्मिती करा। ज्वेलरी मेकिंगही करू शकता, असं नाहीये। माझ्याकडे आता ज्वेलरी मेकिंगचा किट नाहीये, त्यामुळे मी तुम्हाला नाही दाखवू शकत, बट यू कॅन क्रिएट ज्वेलरी एज वेल। You know, you just go on creating. Pottery helps. My pottery wheel is right now packed somewhere, so I'm not going to show you that. But wheel pottery is the most soothing, the most meditative thing that is out there. जो पहिए पे हम पॉटरी करते हैं वो बहुत हद तक मेडिटेशन की जगह लेती है, तो आप वो भी कर सकते हैं। ज्यादा महंगा नहीं होता व्हील, प्लास्टिक का आता है बच्चों के लिए, वो खरीद लीजिए। प्रोफेशनल बनना हो तो बात अलग है, प्रोफेशनल ना बनना हो
तो एक हल्का सा व्हील ले लीजिए खुद के लिए। काफी हद तक मदद होती है। और सबसे आखिरी चीज, हमने बोर्ड क्यों रखा था? डूडलिंग। यस, you can just start doodling. ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको अच्छा ही कुछ ड्रॉ करना है, जरूरत नहीं है। किसी को दिखाना हो ऐसी तो जरूरत नहीं है, खुद के लिए कर रहे हैं हम। हमें मास्टरपीस नहीं बनाना है, हमें बस खुद का जो विचलित मन है उसे कहीं और फोकस करना है। We just want to distract ourselves from what we are thinking, which is exactly why doodling helps. And if you're bored of doodling, if you are so not focused, if your mind is so distracted that you cannot create something, you cannot even doodle, just start writing A to Z. Yes, just start writing A to Z. Oh, इंक खत्म हो गई। It doesn't need to be perfect. It need not be, no one is coming and checking your handwriting, so just go for it. Just keep writing, just keep writing. अ आ ई ई लहला लगा, A to Z लिहा, काही करा, लिहा, फक्त लिहत जा, फक्त लिहत जा। जे काही कराल ते फक्त लिहत जा। हे तुम्हाला आय थिंक उलट दिसतंय व्हिडिओमुळे। आय थिंक यू आर सीइंग द लेटर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, आई होप नॉट, but I think it's a mirror image. I can see a mirror image, but I guess after the video is uploaded it won't be a mirror image anymore. I hope so. But yeah, you can just keep on doodling or just start writing A to Z. अगर आपसे कोई चित्र बनाया नहीं जा रहा तो आ ई ई लिखना शुरू करें। 12 खडी ज्याला मराठीत म्हणतात, लिहायला सुरू करा। आपका मन विचलित होगा, उसे रोकिए। अ आ ई ई लिखने से आप एक जगह फोकस कर रहे हैं। आपको पता है अ के बाद क्या आता है, ये तो हमारे रग रग में, नस नस में है, क्योंकि हम बचपन से वही सीखे जा रहे हैं। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ब खुद हाथ चलने लगता है। लिखना शुरू करें, लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, बार बार लिखिए, दोहराते जाइए। एक बार लिख गया, वापस से शुरू करें। 1 to 100, just start writing, just pen down the numbers, make yourself feel busy. You might find this as a stupid idea, you might find it mundane, but do that. One more thing, which is I was not going to include it in this previously when I wrote and thought of creating this video, I wasn't going to include it, but later on I changed my mind and I am including it, and that is rearranging your wardrobe. When you are frustrated, just pull out all the clothes and throw them on the floor.
Just do that. And later on start rearranging them in the order that they were in, or recreate a new order. That helps. कपडे जे काय कपाटात असतील ना ते सगळे घ्या आणि फेकून द्या खालती, जमिनीवरती फेकून द्या सगळे कपडे, आणि मग त्याच्यानंतर पुन्हा ते कपडे लावायला लागा. ह्याच्याने आपलं मन जे आहे ते डिस्ट्रॅक्ट होतं, आणि ते जेव्हा आपण कपडे पुन्हा लावत असतो तोपर्यंत तो क्षण पार पडतो, तो क्षण निघून जातो. जैसे कि मैंने कहा, वो एक लम्हा होता है, उसे गुजरने दीजिए, कोई गलत कदम ना उठाएं. तो जैसे आप आई लिख सकते हैं, ABCD लिख सकते हैं, वैसे ही आप आपके जो वार्डरोब है, आपका जो कबर्ड है, उसमें जितने सारे कपड़े हैं वो सारे कपड़े जमीन पे फेंक दे. हाँ, बस फेंक दो कपड़े. ये डिस्ट्रक्शन हो गया. और उसका कंस्ट्रक्शन क्या हुआ? वापस से कबर्ड लगाना शुरू कर दीजिए. उन्हीं कपड़ों को उठा के वापस से उनको फोल्ड करना शुरू कर दे, वापस से उन्हें कबर्ड में रखना शुरू कर दे. ये काफी मदद करता है. नॉर्मल स्ट्रेस लेवल्स को घटाने में भी इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है. तो ऐसे मत सोचिए कि ये मदद नहीं करेगा. हाँ जी, बिल्कुल आपको स्टूपिड लगेगा, लेकिन ये काफी मदद करता है. That's all for today. I won't say that you have to keep smiling because that is toxic. Every emotion matters. You cannot be positive all the beeping time. You cannot be beep beep beep. You cannot be positive. That is toxic. हमेशा मुस्कुराते मत रहिए क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है. So enjoy each and every emotion, whether it is sadness, anger, frustration, stress. Enjoy them. Stay strong, keep fighting, and as always, stay happy, stay golden.